हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शहीद जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली। शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित। कुन्नूर में सेना का हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश। पत्नी के साथ सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ने जताया दुख। जनरल बिपिन रावत के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक। कहा, इस देश के लिए दुख भरा दिन माना जाएगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर क्रैश पर आज संसद में देंगे बयान। पीएम आवास योजना ग्रामीण का मार्च 2024 तक मिलेगा फायदा। 2.17 लाख करोड़ होंगे खर्च। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल है। इस हादसे की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 11 मृतकों के शव आज तमिलनाडु से दिल्ली आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके आखिरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू कर दिल्ली कैंटोनमेंट के ब्राड स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो चुका है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ था। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से मैं स्तब्ध और व्यथित हूँ। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुखद घटना के बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में बयान दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वे सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। मुझे गहरा दुख हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 200 करोड़ की योजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा। ब्रजभूमि ने धर्म, सत्य और न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसा होना चाहिए, ये संदेश दिया है। इस भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने इसे धन्य किया। अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही आज की पीढ़ी को नई दिशा देने का काम किया था। यहाँ के कण कण और रज रज में भगवान की लीला विराजमान है। पूर्व की सरकारों ने ब्रज भूमि ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम किया। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण की भूमि है, कुंभ की भूमि है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर कोरोना के समय होम आइसोलेशन में रहने का तंज कसते हुए कहा कि अभी कुछ साल और आइसोलेशन में रहे, सत्ता नहीं मिलने वाली। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, न कांग्रेस का कहीं पता था,
न बसपा का कहीं पता था, न समाजवादी पार्टी का कहीं पता था। ये लोग सभी अपने घरों में होम क्वारंटीन थे, सेल्फ आइसोलेशन में थे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, चुनाव की आड़ दिखती है, इनमें कुछ हलचल दिखती है, ये लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करने के उसमें रहते हैं, लेकिन इनको बता देने की आवश्यकता है, जब जनता जनार्दन खतरे में थी, उसकी जान खतरे में थी, तब ये लोग होम आइसोलेशन में थे। तो बोलो, अब तुम्हारे लिए सत्ता अभी भी दूर की कौड़ी है, इसलिए कुछ साल और होम आइसोलेशन में रह लो, अभी जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं। एक संदेश भाइयों बहनों इन लोगों को देने की आवश्यकता है। वहीं यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लाल टोपी का नाम लेकर अखिलेश यादव और एसपी को घेरा तो समाजवादी नेताओं ने उस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुधवार को पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि लाल रंग भावनाओं का रंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश ने जवाब में कहा कि लाल रंग इस भावना को बीजेपी नहीं समझती है, जो खाई पैदा करे वही भाजपाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल जो है वो त्याग का, बलिदान का, संस्कृति का प्रतीक है। बीजेपी वाले इसको क्या जानेंगे और क्या समझेंगे। किसान धरने पर बैठा रहा, इतने वर्षों बैठे रहे, जान चली गई लोगों की। क्या किसान की भावना को समझ पाई सरकार? यहाँ धरने पे बैठे हैं सभी सांसद, किस भावना के साथ बैठे हैं? क्या ये इमोशन को समझ पा रही है सरकार? इसलिए लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग इमोशन का रंग है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे तमाम वो सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार जो बनी है उन्होंने अपने संकल्प को तो पूरा क्यों नहीं किया। और लाल रंग तो हमारे ट्रैफिक का भी है, वो सावधान करता है कि आप आगे ना बढ़ें। लाल रंग तो एम्बुलेंस में भी है, कहीं ना कहीं मदद कर रही है। और समाजवादियों की सरकार में जो एम्बुलेंस चली हैं वो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। जब ज़रूरत पड़ती है तो फायर ब्रिगेड किस रंग में आती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से हट करके जानबूझ करके बहस इस तरफ ले जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पीएम मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था, जिससे ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक मदद समतल इलाकों की भूमि के लिए 1 लाख रुपए 20,000 और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच भी है कि जिसके माध्यम से देश के गरीबों को पक्का मकान देने की सुविधा दी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी योजना है जिसको आज मंजूरी दी गई, अटल जी के समय भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में बात होती थी। उसके बाद जब दूसरी सरकारें आई तो उसमें कुछ विलंब भी हुए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसको आज मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर, जिला स्तर और विकास खंड के स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंगल दलों को साल 2020 से 21 और 2021 से 22 के राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड
दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दुग्ध विकास विभाग के तहत संचालित दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया और योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैदानी क्षेत्रों के दुग्ध समितियों के सचिव के लिए 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि और पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों के लिए ₹1 प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को ₹4 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय के लिए जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की गई है। हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब राज्य का हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, 25वां स्थापना दिवस जब मना रहे होंगे, उस समय आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, या शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और लगातार मुख्य सेवक के रूप में लगातार हम ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उत्तराखंड की विकास यात्रा को और तेज गति प्रदान करें। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित 444.62 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसके तहत श्यामचल मिल्क बुक स्कीम को चलाया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक जंबो प्रतिनिधिमंडल अरब देशों के दौरे पर है। ये प्रतिनिधिमंडल वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम को सफल बनाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो भी करेगा। प्रतिनिधिमंडल का दुबई के अलावा कई शहरों में रोड शो करेगा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के साथ 30 कारोबारी दुबई पहुंच गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अडानी ग्रुप, सेबी ग्रुप, किरी इंडस्ट्रीज, वलस्पन आदि शामिल है। गुजरात में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी टीकाकरण के मुद्दे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य में फिलहाल कुल 372 एक्टिव केस है, जिनमें से 9 नागरिक वेंटिलेटर पर है, जबकि 363 नागरिक स्थिर है। वहीं 8,17,339 नागरिकों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक कुल 10,095 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। गुजरात राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम आंकड़ा सामने आया है। अधिकांश ग्राम पंचायतें सरस हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 1,267 ग्राम पंचायतें सरस घोषित हो चुकी है। आपको बता दें कि कुल 10,118 सीटों में से 1,267 सरस हो चुकी है। बाकी 8,851 सीटों पर चुनाव होंगे। बता दें कि राजकोट जिले की 130 ग्राम पंचायतें, सूरत जिले की 79 ग्राम पंचायतों की, सुरेंद्रनगर जिले की 78 ग्राम पंचायतें, भावनगर जिले की 76 ग्राम पंचायतें और कच्छ जिले की 74 ग्राम पंचायतों को सरस घोषित किया गया है। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी महिला मोर्चा के आयोजित कार्यक्रम में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल मौजूद रहे। और इस अवसर पर महिला श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड और ई श्रमिक कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। गुजरात के पाटन जिले के नोरटा गांव में जोगनी माताजी की प्रतिष्ठा में गांव से माताजी के मंदिर तक गरबा के साथ पालकी की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शामिल हुए और सभी नेताओं का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पाटन के सक्रिय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देवी मां के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अगली खबर गुजरात के सूरत से है, जहां दीपावली के दिन 2.5 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और बर्बर तरीके से हत्या के दोषी को सूरत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सरकार को 20 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।